स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। प्रस्तुत है आपके लिए एक नए कलेवर में करंट अफेयर। और मैं प्रयास करूंगा कि जब तक कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं उन्हीं चुनिंदा विषयों को उठाऊंगा जब तक कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज मैंने जो शामिल किए हैं काजीरंगा विस्तार को, AK-203 समझौते को, ब्रिक्स समिट को और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसके अतिरिक्त एक आध प्रश्न और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के कुल क्षेत्र में 3053 हेक्टेयर वृद्धि की घोषणा करी गई है। जो ये आप ये हेक्टेयर आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर वर्ग किलोमीटर में समझना हो तो 884 वर्ग किलोमीटर इसे ऐड किया गया है। ऐड कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो एक पहाड़ी है, उसका नाम है कार्बी आंगलोंग। मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग पहाड़ी से लेकर के इसमें ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है नमेरी नेशनल पार्क तक। तो यानी कि इतना क्षेत्र विस्तार यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था, 1974 में। और आगे जा करके 2007 में बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। मैं दोनों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अप्रैल 2020 में बता दूं आपको, गैंडे को, जो काजीरंगा नेशनल पार्क की एक बहुत बड़ी खासियत है गैंडे के बारे में, तो उसे अप्रैल 2020 से संकटग्रस्त प्रजाति में रख दिया गया है। जो 2018 की गणना हुई थी, 2018 की जनगणना जो हुई थी गैंडों के परिप्रेक्ष्य में, उनकी संख्या थी 2413 गैंडे। और मैं आपको एक और बात आपको बता दूं कि 2/3 दुनिया के 2/3 गैंडे यहीं पर रहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं, मैंने अभी आपको बताया बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो 103 बाघ यहाँ पर 103 बाघ यहाँ पर रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि जनवरी 2020 में एक यहाँ पर काउंट हुआ था, वेटलैंड बर्ड काउंट। ये वेटलैंड बर्ड काउंट का मतलब पक्षियों की अलग अलग प्रजाति के काउंटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 96 प्रजाति की, यानी कि 96 डिफरेंट प्रजाति की कुल 19,225 पक्षी पाए गए, यानी डिफरेंट टाइप के, यानी 96 प्रजाति अलग अलग थी, जिसमें 19,200 पक्षी हैं। तो आई होप आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और आप नोट भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AK-203 राइफल समझौता। AK-203 राइफल आपको अगर ना समझ में आए तो मैं बता दूं, जैसे रशिया क्या करता है, AK-47 का उत्पादक देश है, तो AK-47 का जो आधुनिक विस्तार है या आधुनिक उसको बाकायदा आगे अपग्रेड वर्जन है, वो है AK-203। इसके लिए भारत व रशिया के बीच में समझौता हुआ है। मैं बता दूं आपको पूरी जानकारी कि भारत के आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रशिया की यात्रा पर थे। वहाँ पर उन्होंने संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया। इसके अलावा इन्होंने चर्चा करी इन्हीं मुद्दों के ऊपर। S-400 तोपें उनका एक मुद्दा रहा कि S-400 जो वहीं से मिलने वाली हैं हमें रशिया से ही, उनके ऊपर बात करी। 2021 तक की डिलीवरी की बात करी गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि AK-203 के लिए जो हमें आवश्यकता है, टोटल हमारे नीड है भारत की, वो नीड बहुत बड़ी है। वो है 7,70,000 की, यानी कि 7,70,000 हमें AK-47 की आवश्यकता है, जिसमें से अगर भारत में बात करें तो 1 लाख AK-203 का निर्माण भारत में होगा। तो एक करंट अफेयर फरवरी में मैंने आपको अपडेट करवाया था कि AK-203 जो राइफल आपका होगा, उसका निर्माण के लिए अमेठी में स्थापना करेगा रशिया, जिसमें से 1 लाख जो आपकी 203 राइफल होगी AK-203, उसका उत्सर्जन या उसका निर्माण कोरवा, अमेठी, कोरवा जगह रहेगी, अमेठी से ही होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1 लाख भारत में निर्मित होगी 7,70,000 में से, और S-400 भी वहीं से ही हमको मिलेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, टोटल बात आपको क्लियर रहेगी। बिम्स्टेक की बैठक 2 सितंबर को आयोजित की गई, रिसेंट में ही 2 सितंबर को बिम्स्टेक की समिट का आयोजन किया गया है। बिम्स्टेक के बारे में आपको बता दूं, बिम्स्टेक का मेन मोटो रहता है खाड़ी देशों के समूह। जो इसमें देश होते हैं वो खाड़ी देशों के समूह होते हैं। जैसे इसमें कुल 7 संख्या है, कौन कौन है, वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। एक तो आपका इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया हो गया। इंडिया का पड़ोसी देश नेपाल, इंडिया का पड़ोसी देश भूटान, इंडिया का पड़ोसी ही देश आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश, और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। तो ये कुल 7 ऐसे देश हैं जो कि इसमें इसके हिस्सेदार हैं। और जब स्थापना हुई थी 1997 में, तब केवल 4 ही थे। कौन कौन थे? तो वो मात्र 4 थे, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत, ठीक है। तो बिम्स्टेक की जो समिट हुई है वो 2 सितंबर को हुई है। इसमें बाकायदा भारत ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले जो बिम्स्टेक समिट हुई थी वो हुई थी कहाँ पर, बांग्लादेश में, लेकिन रिसेंट में श्रीलंका की बात करी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में चीन के साथ जारी विवाद में SFF का नाम सामने आया है। तो SSF का मतलब है स्पेशल
फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका अन्य नाम जो था वो प्रारंभ में जो नाम जाना गया वो इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से इसको जाना जाता था। इसका गठन 1962 जो इंडो चाइना वार समाप्त हुआ उसके बाद 1962 में इसकी स्थापना करी गई। इंडो चाइना वार के तुरंत बाद। इनमें होते कौन कौन हैं, तो इनमें जो तिब्बती होते हैं जो कि शरणार्थी हैं भारत में, और गोरखा, इसमें केवल 2 ही लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि या तो ये सीधे कैबिनेट सचिवालय को या फिर पीएमओ को सीधे कंट्रोल करते हैं, वहीं से कंट्रोल होती है, बाकी ये सेना का कोई अंग नहीं है अलग से, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएमओ को सीधे रिपोर्ट करने वाली है और इससे बाकायदा अमेरिका की CIA, रॉ, IB जैसी संस्थाओं से इसे ट्रेनिंग प्राप्त होती है। तो SSF के बारे में आप जानकारी रखिएगा कि SSF का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि LAC के कुछ चोटियों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी बटालियन ने LAC की कुछ जो भूमि है, कुछ चोटियां हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया रिसेंट में SSF ने। तो ये चर्चा का विषय एकदम से बन गया। अगला है पाकिस्तान के अनुरोध को यूएनएससी ने ठुकरा दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके अनुरोध ठुकरा दिया है। क्या अनुरोध था कि 4 भारतीयों को आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा। इन्होंने सितंबर नवंबर 2019 के बीच में 4 भारतीयों को अफगानिस्तान से पकड़ा था और बोला था संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, तो इन्हें हम आतंकवादी घोषित करिएगा। क्योंकि आपको अगर पता रहेगा यूएनएससी का भारत गैर अस्थायी या अस्थायी सदस्य बनेगा 2021 फरवरी में, तो अड़ंगा कहीं ना कहीं लगाया जाए जिससे कि भारत ना बन पाए या मना कर दे यूएनएससी। तो इसी के लिए बाकायदा ये पाकिस्तान मनगढ़ंत कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा है। तो यूएनएससी ने प्रस्ताव को ठुकरा ही दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पकड़े हो आतंकवादी हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखें, अमेरिकी वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना वाला देश चाइना बन गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए पीछे कहानी समझ दीजिएगा। क्योंकि चाइना के पास 350 यानी 350 करीब जहाज और पनडुब्बियाँ हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है जहाज और पनडुब्बियाँ की। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय है। और वहीं यूएस नंबर 2 पर आ गया है, उसके पास 293 शिप एंड सबमरीन्स हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला रहेगा, आई होप चलता रहेगा। वही मैं क्वेश्चन शामिल करूंगा इसमें जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे प्रदर्शित करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आज मुख्यतः बात किसके ऊपर होगी। आई होप वीडियो सेशन भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और